हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपसे माँ मंगला गौरी के बारे में। तो जिनके स्मरण से ही सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है। तो दोस्तों, माँ मंगला गौरी का व्रत जो है सावन महीने में रहा जाता है और इन्हें जो है हर नवविवाहित स्त्रियां जो है रखती हैं। किस चीज़ के लिए रखती हैं? तो ये अपने पति के मंगल कामना के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए। क्योंकि दोस्तों, किसी किसी की कुंडली में ऐसा योग होता है कि वैधव्य योग जिसे बोलते हैं, पति की आयु कम होती है या तलाक की नौबत लिखी होती है या फिर पति के साथ अनबन रहती है, पति का जो है पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता, मनमुटाव रहता है। तो इन सब स्थिति से बचने के लिए माँ मंगला गौरी का व्रत रहा जाता है और इसे सावन से शुरू करके आप जो है कि एक साल भी रख सकते हैं। पूरे साल का जो मंगलवार है वो रख देंगे और फिर अगले साल सावन में आकर के उद्यापन करेंगे। तो इस तरह से भी हो जाता है और इस तरह से होता है दोस्तों कि आप जो है कि सिर्फ सावन के जो मंगलवार पड़ते हैं आप व्रत रहेंगे और 5वें साल में जो है इस व्रत का आप उद्यापन करेंगे। तो इस तरह से 5 साल जो है माँ मंगला गौरी का व्रत चलता है और आप चाहें तो इसे एक साल में भी इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, सावन से शुरू करके। और जब अगला सावन आ रहा है तो उसी सावन में आप उद्यापन करेंगे। तो इस तरह से भी मंगला गौरी का व्रत रहा जाता है और इसे हर नवविवाहित स्त्रियां रखती हैं या नहीं रखती हैं तो रखना चाहिए। क्योंकि जब देखिए शादी जो है बाद में हो रही है और झगड़े पहले से शुरू हो जा रहे हैं पति पत्नी के बीच, फोन से या अन्य किसी तरह से। तो इन सब स्थिति से बचने के लिए जो नवविवाहित स्त्रियां हैं उन्हें माँ मंगला गौरी का व्रत जरूर रखना चाहिए। क्योंकि किसी किसी को डर बना रहता है कि उनका जो वैवाहिक जीवन है वो सुख शांति से पूर्ण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में माँ मंगला गौरी का व्रत रखिए। और इस व्रत की यही विशेषता है दोस्तों, क्योंकि जो व्रतधारी होता है उसके परिवार में प्रेम रहता है, मंगल रहता है और पति के साथ उसकी बहुत अच्छी जोड़ी बनती है, बिल्कुल शिव और पार्वती जैसी। अब इस व्रत की ये भी मान्यता है दोस्तों कि इस व्रत को अपने मायके से शुरू करना चाहिए। पर जो लोग मायके जा सके, आस पास में कहीं हैं तो वो लोग मायके जा कर के व्रत शुरू करें। पर जो लोग कहीं दूर हैं और वो मायके नहीं जा सकते हैं, वो जहाँ हैं वहीं से व्रत कर सकते हैं। पर जो लोग जा सके, मान्यता व्रत की यही है कि वो लोग मायके से व्रत शुरू करें। पर कोई असमर्थता है तो व्यवस्था नहीं है कि आप मायके से ही शुरू करें। जहाँ हैं और मंगलवार पड़ गया, आप वहां से ही माता का व्रत शुरू करें। और उद्यापन आपको बताया मैंने कि अगर आप 5 साल करते हैं तो 5वें साल में करना है आपको। और अगर आप 1 साल का व्रत करते हैं, 1 साल सावन से शुरू करके, तो अगले सावन में आप उद्यापन करेंगे। अब देखिए पूजा किस प्रकार करते हैं। व्रत तो आपने रख लिया सावन के मंगलवार को, तो आपको पूजा किस प्रकार करनी है। तो दोस्तों, सुबह ही आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही जगना है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम सुबह जगते हैं तो उसी दिन से हमारा व्रत शुरू हो जाता है। अब आपको नहा धो करके साफ वस्त्र पहनने और जो आप डेली ब्रश वगैरह करते हैं वो नहीं करेंगे। आप दातून इस दिन करेंगे, दातून से दांतों को अच्छी तरह साफ करेंगे और सुबह आप माँ मंगला गौरी की पूजा करेंगे। यानी सुबह का मतलब दोस्तों देखिए, मैं बहुत आसान विधि बता रही हूँ जिसे हर कोई कर सकता है और आसान के साथ साथ ये बिल्कुल सटीक विधि है। आपकी पूजा जो है बिल्कुल पूर्ण होगी इस तरह से। तो आपको क्या करना है कि आपको सुबह माँ मंगला गौरी की पूजा करनी है। आपको अपने मंदिर में जिस तरह से आप अपनी डेली की पूजा करते हैं उस तरह कीजिए, अपने भगवान की पूजा कीजिए। अब शाम को क्या कीजिए, आपकी शाम को विधिवत माता की जो है वह एक फोटो होगा, आपके पास मूर्ति होगी माता गौरी की। तो आप उन्हें एक पटा ले लीजिए, यानी लकड़ी का कोई चौकोर टुकड़ा हो या कोई चौकी हो, तो आप उस पर लाल कपड़ा रखिए, उस पर माता की फोटो मूर्ति हो, उनको विराजित कीजिए। अब इसको करने के बाद आपको जो है कि मतलब सुबह का आप नहाई हैं फिर भी आपको साफ सुथरा होकर के शुद्ध वस्त्र पहनने, यानी वस्त्र कोरा हो तो आप इसे प्रति मंगलवार को पहने या पूजा के बाद उतार के रख देंगी तो वो साफ ही माना जाएगा। पर अगर आप चाहे, अगर कोरा वस्त्र नहीं है आपके पास, तो भी आप क्या करें कि कोई साफ सुथरा बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहने और माता को चौकी पे विराजित करने के बाद कलश रखें। कलश आप सभी को पता है कलश किस प्रकार रखा जाता है। जल डाला जाता है
और पंच पल्लव रखा जाता है, दीपक जलाया जाता है, यही सब कलश रखने की विधि है दोस्तों। तो इस तरह से करें और वहाँ पे एक गोबर की गौरी जी बनाएं, यानी गोबर की बनाएं। अगर आपका गाय का गोबर नहीं मिल पा रहा है तो आप हल्दी से भी माँ गौरी बना सकती हैं और सुपारी से गणेश जी बनाएं और दोनों गणेश जी और माता गौरी का पूजन करें। और पूजन करने के बाद आपके पास जो भी हो, जितने फूल मिले, फल मिले, जो चीज़ें मिले, आप उनसे माता गौरी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें। और करने के बाद आपको दोस्तों माता गौरी की पूजा करने के बाद आपको करना है कि आप एक बाजार में आपको पुस्तक मिल जाएगी बहुत आसानी से, जिसमें होगा कि माँ मंगला गौरी व्रत की कथा। तो आप व्रत कथा पढ़ें, फिर आरती करें। इस तरह से आप प्रतिदिन, यानी जितने मंगलवार पढ़ रहे हैं सावन में वो करें, या अगर 1 साल का रखते हैं तो मतलब जब व्रत रखना है तो आपको पूजा व्रत में इसी तरह करनी है। इनकी विशेष पूजा कब होती है दोस्तों कि उद्यापन में। तो उद्यापन के दिन जब होती है पूजा तो उसमें कुछ विशेष चीज़ें होती हैं। मैं कहूँगी दोस्तों कि देखिए, जितनी पूजा में हम कमियां करते हैं या जितनी त्रुटियां हमसे होती हैं, तो अगर हम उद्यापन बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हमारी पूजा, हमारा व्रत पूर्ण हो जाता है। तो इन माता के उद्यापन में जो है थोड़ा सा विशेष कुछ करना पड़ता है। इसलिए मैं बोलूँगी आपको कि आप इस दिन पुरोहित को बुलाइए, पंडित जी को बुलाइए और तब जाकर के माता का विधिवत जो है पूजन कराइए। तो अब अगर आप खुद से पूजा कर रहे हैं तो आपको खुद से किस प्रकार करना है वो देख लीजिए। तो आपको क्या करना है कि जब आपका उद्यापन का दिन आता है तो आज के दिन आपको कुछ विशेष चीज़ों का इंतजाम जो है ज़रूर करना है, क्योंकि दोस्तों इस व्रत में जब आप उद्यापन करते हैं तभी जाकर के आपका व्रत जो है वो अच्छी प्रकार पूर्ण होता है। और सारे व्रतों की जो पूर्णाहुति होती है उद्यापन में ही पूर्ण हो जाती है। तो उद्यापन के दिन आपको ये सारी चीज़ें, यानी गौरी गणेश जी बनाएं, पंडित जी को बुलवाएं और पूजा समाप्त होने के बाद पंडित जी को भोजन भी कराएं। और अगर आप खुद करते हैं, पंडित जी नहीं बुला रहे हैं, तो जितनी चीज़ें मैंने प्रतिदिन की पूजा में बताई, कलश वगैरह रखना है, ये सारी चीज़ें आप कर लें। अब करने के बाद आपको चावल से नवग्रह बनाना है। तो नवग्रह बनाएं चावल से, 9 जगह चावल की छोटी छोटी ढेरी करें। तो चावल के नवग्रह बनाएं और इनका पूजन करें, नवग्रह का पूजन करें। तो ये कर ले और उसके बाद षोडश मातृका बनाएं, 16 जगह गेहूं की छोटी छोटी ढेरी करें और इनका भी पूजन करें, भोग लगाएं, यानी रोली, मौली, चंदन, जितनी भी सामग्री है इनसे पूजन करें, भोग लगाएं। और अंत में इन्हें भोग लगाने के बाद लौंग इलायची भी रखें। ऐसे करके षोडश मातृका और नवग्रह का पूजन करें। और भगवान को, जो माता गौरी को जो है श्रृंगार का सामान रखें। इस दिन माता गौरी को श्रृंगार का सामान रखें और इन्हें लड्डू रखें, 16 लड्डू, श्रृंगार का सामान, ये सब माता को चढ़ाएं। और इनको चढ़ाने के बाद एक विशेष चीज़ होती है दोस्तों, ये आप चाहें तो हर व्रत में कर सकते हैं और अगर नहीं कर सकते हैं, वैसे तो कर सकते हैं, बहुत आसान सी विधि है, ये ज़रूर आपको करना चाहिए। जो आप माता की पूजा में जो आप दीपक जलाते हैं तो उसमें चौमुखा दीपक बना लीजिए, 4 मुख वाला दीपक बना लीजिए। जैसे आटे का, आप साफ आटा ले लीजिए, उसको अच्छी तरह से गूँथ लीजिए, थोड़ा सा कड़ा, और गूँथने के बाद आप उसमें 4-4 बत्तियां चारों जगह पे रखिए, यानी चारों कोने में जो 4 मुख वाला दीपक है उसमें 4-4 बत्तियां एक साथ। वैसे तो हम लोग आमतौर पे 1 बत्ती से ही दीपक जलाते हैं, पर दोस्तों इस पूजा में जो है वह 16 बत्तियों वाला दीपक जलाने से विशेष लाभ होता है। तो आप 4-4 बत्तियों वाला दीपक जलाएं और चारों कोनों जला दें, यानी 4 मुख वाला दीपक बनाएं और चारों कोनों में 4-4 बत्तियां रखें और उनको जला दें। ऐसा करना विशेष लाभकारी होता है इस व्रत में। और अगर दिन नहीं कर पाए आप तो पूजन के दिन, उद्यापन के दिन तो आपको ऐसा जरूर करना है, ये कर लें। और नवग्रह पूजन करें, षोडश मातृका पूजन करें, इस तरह से करें। और श्रृंगार का सामान ले लें, जिसे चढ़ा लें और इसकी पिटारी एक बना लें। यानी श्रृंगार का सामान आप मेहंदी, काजल, चूड़ी, नेल पॉलिश, जो भी आपको मतलब उचित लगता है, आप जो भी चीज़ें आप अपने इस्तेमाल करते हैं वो सब माँ गौरी को चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं। और चढ़ाने के बाद आप इनकी पिटारी बना लें। अगर मायके में हैं तो आप अपनी माताजी को दे सकती हैं और ससुराल में हैं तो सासू माँ को ये पिटारी उद्यापन समाप्त होने के अगले दिन दे दें। और पंडित जी जो हैं उन्हें भोजन कराएं, ऐसा आप ज़रूर करें। और दोस्तों क्या खाना है आपको व्रत के दौरान, तो जैसे सुबह मैंने बताया आपको कि सुबह आप अपने अच्छे से दिनचर्या को पूरा करें और अपनी पूजा पाठ जो आप प्रतिदिन की करती हैं उस दिन करें। और माता गौरी को भी सुबह के समय भी अपने मंदिर में ही
आप थोड़ा सा भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं, आरती करें। आरती आपको गौरी माँ की ही करनी है, आरती करें, इस तरह से करें। तो सुबह में आप पूजा करने के बाद आप चाय पी सकते हैं, फल ले सकते हैं और ये सब दूध पी सकते हैं। ये सब करने के बाद शाम के समय आप जो है माता की जो पूजा जैसे मैंने बताया वैसे आप कर लें। और करने के बाद आपको करना है कि आप मीठा भोजन करें। ये पूजा जब शाम की समाप्त हो जाती है तो आप मीठा भोजन करें। मीठे भोजन में एक ही अनाज का आपको सेवन करना है। जैसे आप पूड़ी बना लें, पराठे बना लें, उससे उसको जो है आप गुड़ के साथ जिस चीज़ के साथ भी खाना चाहें आप खा लें। तो एक ही अनाज आपको खाना है, या आप गेहूं के आटे का हलवा भी बना सकते हैं। किसी चीज़ को एक ही अनाज को आपको खाना है। तो ऐसे मीठा भोजन करें। दिन के समय आप फलाहार, दूध वगैरह आप ले सकते हैं। एक चीज़ और है दोस्तों, जब आप उद्यापन कर रहे हैं तो उस समय आप भगवान भोलेनाथ की एक शिवलिंग बनाएं घर में। तो शिवलिंग बनाएं, जैसे वो चावल के आटे का भी आप शिवलिंग बना सकते हैं। तो शिवलिंग बनाएं छोटा सा और उनके ऊपर अभिषेक जरूर करें उद्यापन के दिन। अभिषेक करना इसलिए आवश्यक है दोस्तों क्योंकि माता गौरी के साथ साथ जब हम उद्यापन के दिन पूजा करते हैं भगवान भोलेनाथ की, तो इससे हमारा व्रत जो है वह पूर्ण होता है और माता गौरी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद मिलता है और जो भी हमारे दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही होती है वो समाप्त हो जाती हैं। तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक दूध से करें, गंगा जल से करें, शहद से करें, दही से करें। तो इन सब चीज़ों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जरूर करें। शहद जरूर चढ़ाएं भगवान भोलेनाथ को और माँ गौरी को। इससे पति पत्नी के जीवन में जो है मिठास बनी रहती है। तो इस तरह से पूजा करें दोस्तों। जो विशेष चीज़ें थी वो मैंने बताया कि आपको उद्यापन के दिन प्रतिदिन अगर नहीं मिल पाता है तो 16 तरह के फूल न लें, लेकिन उद्यापन के दिन जो है आप 16 तरह के फूल लें, 5 तरह के सूखे मेवे लें, जो ड्राई फ्रूट आते हैं वो लें और 16 बत्ती वाला दीपक जरूर जलाएं। और व्रत कथा भी पढ़ें। व्रत कथा तो आपको प्रति व्रत में पढ़ना है। आरती करें, शाम को मीठा भोजन करें, और उद्यापन के दिन आप विशेष पूजन करें, पंडित जी को बुलाएं और नवग्रह पूजन कराएं, षोडश मातृका पूजन कराएं। और जब आपका उद्यापन समाप्त हो जा रहा है तो उस समय पंडित जी को कुछ भोजन कराएं, दक्षिणा दें और सुहाग पिटारी जो आपने बनाया हुआ है उसे मायके में है तो माँ को दें, ससुराल में है तो सासू माँ को दें। तो ऐसे करें। अब एक और सवाल है दोस्तों आपका कि जब आप सावन का सोमवार कर रहे हैं तो उस समय आप मंगला गौरी व्रत कैसे करें। तो दोस्तों आप सावन के सोमवार का जो है उद्यापन कर दें आप, क्योंकि जब आप सावन का सोमवार और मंगला गौरी व्रत एक साथ कर रहे हैं तो सावन सोमवार का व्रत आपने रखा पर उसका उद्यापन आप नहीं कर पाए, यानी उद्यापन बोल रही हूँ, जब आपने सावन का व्रत किया तो उसका पारण आप अच्छी तरह नहीं कर पाए, क्योंकि व्रत का पारण ही महत्वपूर्ण होता है, तभी हमको व्रत का श्रेष्ठ फल मिलता है। तो आप तब तक उद्यापन कर लें जब तक आपका मंगला गौरी व्रत चल रहा है, और फिर उसके बाद जब आपका मंगला गौरी व्रत उद्यापन हो जाता है उसके बाद आप पुनः सावन सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। पर 2 व्रत एक साथ रहने से आपको व्रत का फल नहीं मिलने वाला है, तो इस बात को ध्यान रखें आप। अब उद्यापन के दिन भी आपको वही नियम करने हैं, यानी आपका जब शाम का पूजन खत्म हो जाता है तो भी आपको मीठा भोजन ही करना है, किसी प्रकार का नमक वाला भोजन आपको नहीं करना है। और बहुत से लोगों के मन में एक बात होती है कि जब हमारा उद्यापन शाम को खत्म हो गया तो उसके बाद हम नमक वाला भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों नहीं, वो व्रत भी हमारा व्रत में ही जुड़ेगा, तो इसलिए उस दिन भी हमें व्रत के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो बस यही सारी कुछ जानकारियां थी दोस्तों जिन्हें देना था आपको, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।